इस बेटा हमने कल किया था कि डाटा किस किस टाइप का हम कलेक्ट कर सकते हैं। आज हम करेंगे कि अगर डाटा कलेक्ट कर लिया तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जैसे एग्जांपल ली हुई है बेटा इस पे ऊपर। फर्स्ट एग्जांपल में इन्होंने बोला हुआ है कि 10 स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स ले लिए। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लिए, तो ये एक हमारे पास डाटा कलेक्ट हो गया, एक टाइप का डाटा हमारे पास आ गया। इसको बोलते हैं हम लोग रॉ डाटा। रॉ डाटा इसलिए कि यहाँ के ऊपर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, सिर्फ अपने कलेक्शन ली है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहले तो किस डाटा को देखने के लिए बेटा हमें सबसे पहले इसकी क्या करनी पड़ेगी। रिमेंबर हमने पिछले टॉपिक में किया था, डाटा को हम कलेक्ट करते हैं देन अरेंज करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अरेंजमेंट ज़रूरी। अरेंजमेंट आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अरेंजमेंट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनालाइज करते हैं। एनालाइज करते हैं मतलब ऑब्जर्व करते हैं, इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं। या तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स 95 रहे हैं और मिनिमम मार्क्स जो रहे हैं वो रहे हैं 32। ठीक है, अब मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, दैट इज़ नोन एज रेंज। फिर हम रेंज भी निकाल सकते हैं कि इसकी रेंज इस लेवल तक है। ठीक है ना, तो डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू जो होती है वो रेंज होती है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर तो डाटा हमारे पास ओनली 10 स्टूडेंट्स का था देन इट्स ओके। अगर स्टूडेंट्स की अमाउंट बढ़ा दी जाए, फॉर एग्जांपल जैसे 30 स्टूडेंट्स की कर ली, तो इसको अरेंज करना लिटिल बिट डिफ़िकल्ट होएगा। एक्चुअली डिफ़िकल्ट नहीं होएगा, इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल का मतलब है कौन सी टर्म कितनी बार आ रही है। जैसे यहाँ पे 10, 20, 30 यू कैन ऑब्जर्व। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे इन्होंने दे दिया हुआ है 10, 20, 30 करके ये टर्म्स बना ली हुई हैं। ठीक है बच्चे, तो उसमें क्या किया है कि टर्म्स बना ली। जैसे 10, 20 ऑब्जर्व करते हैं, 10 कितनी बार आया हमारे पास। ठीक है, एक बार 10 आया। 20 2 वाली लाइन 20 भी एक बार आया। उसके बाद 2 वाला कोई भी नहीं, फिर 3 वाला भी आई थिंक एक बार ही है। 7 वाली टर्म ऑब्जर्व करो, एक ये 70 है, एक ये 70 है, एक ये 70 और ये 70। तो 70 अकेली ऐसी टर्म है जो 4 बार आ चुकी है। ऐसी और भी टर्म्स होंगी जो रिपीट हो रही, जैसे 92, 92, 92। ठीक है, तो इस केस के लिए हमने ये फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया। जो टर्म जितनी बार रिपीट हो रही है ना वो राइट साइड पे लिख ली, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग जो है वो 100 का भी बना सकते हैं। जैसे 100 प्लांट्स की एग्जांपल ले ली फ्रीक्वेंसी टेबल। अब फ्रीक्वेंसी टेबल को हम लोग टेलीमार्क में भी लिख सकते हैं। वो क्या चीज़ है, इसको ये होता है टेलीमार्क, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी। अब इस केस में क्या किया है, ये तो सिंपल नोटेशन थी, 100 की है तो हमने ये लिख लिया। अब जब नंबर ऑफ़ टर्म्स और भी ज़्यादा हो जाए तो हम लोग जो है वो इंटरवल यूज़ कर लेते हैं ना। जैसे ये है कि 100 ट्री प्लांट किए हुए हैं हमने 1 महोत्सव में 100 स्कूल्स में, तो कितनी ट्री जो है सर्वाइव कर रहे हैं। 1 मंथ के बाद हमने रिकॉर्ड चेक किया कि कितने ट्री सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें इंटरवल बना देते हैं लाइक 10 to 20, 20 to 30, ये हमारी चॉइस है। ठीक है, बट यहाँ पे ना ये टर्म मैच नहीं। अगर 10 to 20 ले रहे हो, 21 to 30 लोगे। ठीक है, देन 31 to जो भी आपका प्रोसेस रहेगा। ये चीज़ देखिए, जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, यहाँ पे ये दिया हुआ है 20 to 29 दे रखा है, देन 30 to 39। अब ये देखो, ये अपर टर्म और ये लोअर टर्म ये दोनों मैच नहीं कर रही। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं नॉन क्लैशिंग। ये क्लैश नहीं हो रहे ना, तो ऐसे नॉन ओवरलैपिंग भी टर्म यूज़ कर सकते हो कि वो ओवरलैप नहीं कर रहे। ठीक है, जो नंबर ऑफ़ टर्म्स 20 to 29 वो इसी में रहेंगे। जहाँ से 30 आ गया वो सेकेंड इंटरवल में चले जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को करना है टेलीमार्क का कॉन्सेप्ट। ठीक है, टेलीमार्क में क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स है तो हम लाइनें इस तरह से लगाते हैं 1, 2, 3। ठीक है, जैसे ही मान लो 3 से ज़्यादा, मान लो मेरे पास 6 है तो मैं कैसे लिखूँगी 1, 2, 3, 4 और ये मेरी 5th रहती है, इसका एक टर्म बन जाता, फिर ये आगे आ जाएगा। मान लो मेरे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स 8 है, मैं कैसे बनाऊँगी 1, 2, 3, 4, ये 5 रहेगा, 6, 7, 8।
तो ऐसे ये है टैली मार्क जो हम बना लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से हम डाटा ऐसे क्या होता है कि इससे एनालाइज करना इजी हो जाता है कि कैसे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला हुआ है कि 50% से ज़्यादा प्लांट कहाँ पे सरवाइव करें, 50% से ज़्यादा, यानी कि अब मोर देन 50, तो मोर देन 50 वाला ये है, यानी कि 8 + 18 + 10 + 23 + 12, तो टोटल 71 स्कूल्स हैं जहाँ पे ये 50 से ज़्यादा प्लांट्स जो है वो सर्वाइव करें। ये सिर्फ मेथड है हमारा रिप्रेजेंट करने का। लेट्स हैव अ लुक अगेन। या तो हम फ्रीक्वेंसी टेबल, अगर तो स्मॉल है तो सिंपल रखेंगे जिसमें रेंज वगैरह फाइंड आउट कर लेंगे, और अगर थोड़ा बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे, अगर और ज़्यादा बढ़ गया तो इंटरवल्स बना लेंगे। अब मेरे पास क्वेश्चन आता है जो हमने यूज़ करना है रिप्रेजेंटेशन में, उस केस में हम लोगों ने इंटरवल कैसे यूज़ करने। अब यहाँ पे फोर्थ प्रॉब्लम बेटा की हुई है, ठीक है। फोर्थ प्रॉब्लम में देखिए, दे सेड लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच गिव्स वेट ऑफ 38 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब ये 38 स्टूडेंट्स है, फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों ने इंटरवल्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे उन्होंने एक वैसे एग्जांपल करवाई है कि अगर आपके पास सेम नहीं है, ठीक है, फिगर्स आपकी सेम नहीं है, जैसे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ मैं, किसी भी इंटरवल को उठा लो। जैसे मैंने ये फर्स्ट इंटरवल उठाया, ठीक है, राइट साइड वाली अपर लिमिट रहती है, ठीक है, और लेफ़्ट साइड वाली लोअर लिमिट रहती है, ठीक है। तो ये मेरी लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट हो गई। अब देखिए, अब ये तो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट था। अगर मैंने आपको बताना हो, अगर मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सेम करना हो, एक्चुअली कंटिन्यूअस हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस होने चाहिए, क्लास इंटरवल हमारे कंटिन्यूअस होने चाहिए। मतलब ये कि अपर लिमिट फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट और लोअर सेकंड इंटरवल की लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए। तो इस केस में आप क्या करोगे, जो 35 है और लोअर लिमिट क्या सेकंड केस की 36, इन दोनों का डिफरेंस लोगे, डिफरेंस आएगा 1, ठीक है। अब 1 का हाफ करोगे 0.5, तो इन दोनों का डिफरेंस बेटा मैक्सिमम केसेस में 0.5 ही होता है, ठीक है। फिर भी अगर कोई फ़र्क हो तो क्या करते हो आप, इसका और इसका दोनों का डिफरेंस ले लो, आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करोगे, जो ये अपर लिमिट है इसको और बड़ा कर दो, लोअर लिमिट है उसको छोटा कर दो, ठीक है। तो जो हमारा डिफरेंस रहा था वो इसमें ऐड कर दो, ठीक है। 0.5 रहा था तो 0.5 यहाँ पे ऐड कर दो, और यहाँ पे हमने 0.5 जो है वो सब्ट्रैक्ट करने हैं। सी व्हाट इज़ देयर हियर, इन्होंने यहाँ पे ये किया हुआ ऑलरेडी, ये स्टेप देखिए। तो इस स्टेप को में होता क्या है कि हम लोग क्या करते, छोटे को और छोटा कर दो, बड़े को और बड़ा कर दो। कितना करना है, 0.5। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3.5। जब आप 36 से 0.5 कम करोगे तो ये भी 35.5 बन जाएगा, तो लिमिट सेम हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके हमारे पास जो इंटरवल बन जाएगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। वेट अ मिनट, वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। सी ये देखिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अब सेम हो गई है, ठीक है बच्चे। ये सिर्फ हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सेम कैसे करने हैं। तो इस एक चैप्टर की हम जो एक्सरसाइज है वो बाद में करेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ आपकी डिस्ट्रीब्यूशन थी, अब इसको समझ लो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे।